सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आप Oh God. बच्चों का नोट? हाँ, और वो भी फटा हुआ। इसका मतलब यह है कि कातिल ने यह नोट इससे छीनने की कोशिश की और इसी झड़प में कातिल ने इसे चाकू मार दिया होगा। बेचारा एक मामूली से 500 रुपए के नोट के लिए जान से हाथ धो बैठा। पाटिल, तुम अपनी ही बात से अपनी बात को काट रहे हो। अगर जानकी दास का कत्ल इस नोट की वजह से हुआ है तो यह नोट मामूली तो नहीं हो सकता। नवीन साहब, उस दिन कोर्ट में कातिल का नाम बताना चाहता था लेकिन औरों की मौजूदगी में बता नहीं सका। मैं अरुण गुप्ता के कातिल को पहचान गया हूं। उसका नाम देखा पाटिल, जानकी दास की मौत इस 500 रुपए के नोट के लिए नहीं हुई बल्कि उसकी जबान बंद करने के लिए उसका कत्ल किया गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं मार्शल? मेरे ख्याल से जानकी दास कातिल का नाम लिखकर नवीन तक पहुंचाना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो उस पर नाम लिख सके कातिल ने दरवाजे पर दस्तक दी होगी। जानकी दास ने इस लेटर पैड को यहां छुपाया होगा और दरवाजे तक गया होगा और दरवाजा खोला होगा और कातिल ने वहां उसका काम तमाम कर दिया होगा। मार्शल, आप भी उस नवीन जायसवाल की बातों में आ गए। मुझे तो लगता है ये खत महज एक स्टंट है, अपनी फांसी रुकवाने का बहाना। नहीं पाटिल, उसकी बातों से सच्चाई की खुशबू आ रही है। लेकिन मार्शल, उसके पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए ना तो कोई तर्क है ना ही कोई दलील। पाटिल, झूठ को सच साबित करने के लिए तर्क और दलील की जरूरत पड़ती है, लेकिन सच को सच साबित करने के लिए कोई दलील काम नहीं आती और ना ही किसी तर्क की जरूरत पड़ती है। लेकिन झूठ को झूठ तो साबित करना ही पड़ता है। अगर नवीन जायसवाल सच्चा है तो कहानी यू टर्न लेती कि हमारे सारे गवाह और सबूत झूठे हैं। हो सकता है। That's impossible, मार्शल। कत्ल ठीक 10:30 और 11:15 के बीच हुआ था। हमारे चश्मदीद गवाह ने नवीन जायसवाल को ऑफिस से जब निकलते हुए देखा, उस वक्त ठीक 11 बजने में 10 मिनट कम थे। हमने अच्छी तरह चेक किया है मार्शल। वो आदमी जो गवाह है झूठ नहीं बोल सकता और ना ही उसके पास ऐसी कोई वजह है। पाटिल, इस सारे केस पर कोई पर्दा नजर आता है जिसे हमें हटाना पड़ेगा।
सबसे पहले हम उस गवाह से शुरू करते हैं। क्या नाम बताया तुमने उसका? हमारा नाम रुस्तम जी सोराब जी पाटरा वाला। हम इधर अकेला ज रहता है, नो झंझट नो मगजमारी। हाँ तो मिस्टर पात्रा वाला, 11 जून की रात को 10:50 पर आपने नवीन जायसवाल को ऑफिस में से जाते देखा? अरे देखा है ना बाबा, बराबर देखा है, हमारे सग्गी आंख से देखा है। नहीं तो हमको क्या करे जाए कि तुम्हारे साथ, पुलिस के साथ, के कोर्ट का मैजिस्ट्रेट के साथ हमारा भेजा का नहीं करने का बाबा। आपको यकीन है कि वो नवीन जायसवाल ही था? I mean, आप उसे पहचानते हैं? अरे पहचानता है बाबा, बराबर पहचानता है, इसीलिए तो उसका हमको नाम मालूम है यार। क्या बात करता है तुम भी। अच्छा बाबा बताओ नहीं, पहलू शू लखेलू छे? तुम क्या समझते है हमारा आईसाइट वीक है हा? अरे वो क्या, उसके नीचे जो लिखा है ना बारीक बारीक अक्षर में, वो भी हम पढ़ सकते हैं। अच्छा बाबा जी, नवीन जायसवाल के आने से पहले और उसके जाने के बाद भी आपने ऑफिस में किसी को आते या जाते देखा? डिगरा तुम क्या समझता है कि हम बिल्डिंग का वॉचमैन है? अरे वो तो उस दिन हमने बाई चांस उसको देख लिया था, नहीं तो हम तो रोज रात को है ना 9 बजे में सो जाते हैं। 9 बजे सो जाती हैं आप? हाँ 9 बजे, लेकिन वो रात को वो गधेरा नवीन इतना जोर जोर से हॉर्न बजाता था कि हमारा नींद डिस्टर्ब हो गया। हाँ, और फिर हमारा नजर घड़ी के ऊपर गया। हमने देखा कि घड़ी के अंदर बराबर 11 बजने में 10 मिनट कम है। आपकी घड़ी हमेशा सही वक्त दिखाती है बाबा, हो सकता है उस दिन घड़ी बंद हो गई हो। अरे क्या बात करता है दिख रहा है, देखो देखो, इम्पोर्टेड घड़ी है, इम्पोर्टेड, देखो देखो। क्या मैं देख सकता हूँ? अरे चौक्कस दिख रहा है जो, इसके अंदर रेडियम है यार, रेडियम, देखो। ये घड़ी आपके पास कब से है बाबा? अरे हमारे पास 5 साल से है बाबा। 5 साल से की घड़ी? यस। बहुत प्यार है आपको घड़ी से। अच्छा तो जब उस घड़ी नवीन जायसवाल को आपने ऑफिस जाते देखा तो उस वक्त कमरे में अंधेरा था या उजाला? अभी बाबा हम सोएला था तो पीछू अंधेरा जो होगा ना। अंधेरे में भी आपने देख लिया? अरे घड़ी के अंदर है ना रेडियम है, रेडियम, अंधेरे में भी टाइम दिखाता है यार। पाटिल लाइट बंद करो। जी। हाँ बाबा जी, अब अपनी घड़ी में देख कर बताओ कि कितने बजे हैं इसमें अभी। लगता है दिख रहा है मार्शल, तुमको अंधेरे में दिखता नहीं है। ला ला ला, अच्छा। अरे ये तो वही टाइम है, 11 बजने में 10 मिनट कम। पाटिल लाइट ऑन करो। ओ खोदाई जी, ये घड़ी के अंदर तो 10 बजने में 5 मिनट कम दिखाता है। पाटिल। ओह माय गॉड, वाकई 10 बजने में 5 मिनट, ये तो करिश्मा हो गया। करिश्मा नहीं पाटिल, दरअसल उस दिन रुस्तम भाई नींद में होने की वजह से बराबर टाइम नहीं देख पाए थे। उस दिन भी घड़ी में 10 में 5 मिनट कम थे, मगर इनको लगा कि अभी 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। बराबर बोला मार्शल दिख रहा। अभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे खानदान में सबसे पहला आदमी हम होएगा जिसको चश्मा आएगा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन नवीन जायसवाल अपनी ऑफिस से 11 बजने में 10 मिनट कम नहीं, बल्कि 10 बजने में 5 मिनट कम पर गए थे। लेकिन मार्शल, हम अगर ये मान भी लेते हैं कि नवीन जायसवाल ऑफिस से ठीक 10 बजे निकला, तो क्या फर्क पड़ता है? ये भी तो हो सकता है कि वो कत्ल करने के लिए वहां वापस गया होगा। मगर वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता इंस्पेक्टर। मैं दोबारा वहां गया ही नहीं, और फिर ज्योति इस बात की गवाह है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नवीन और मैं रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक दूसरे के साथ थे। यानी जिस तरह आप नवीन जायसवाल की गवाह हुई, उसी तरह नवीन जायसवाल आपका गवाह हो गया। क्या मतलब? मतलब यह कि जब वहां कोई गया ही नहीं, तो नवीन जायसवाल का रिवॉल्वर अपने आप वहां कैसे पहुंच गया? उस रिवॉल्वर का वहां पाया जाना यह साबित करता है कि नवीन जायसवाल ही कातिल है। मुझे अफसोस है पाटिल कि मुझे तुम्हारी थियरी काटनी पड़ रही है। उस रिवॉल्वर का वहां होना ही यह साबित करता है कि खूनी नवीन जायसवाल नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं मार्शल? मैं जानता हूं तुम्हारे सॉल्व के केस को उधेड़ना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मगर जरा सोचो पाटिल, कोई भी कातिल कत्ल करके हथियार छोड़कर क्यों जाएगा? वो भी ऐसा हथियार जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। मार्शल, अगर वो हथियार
ले भी जाते अपने साथ तो कैसे बच सकते थे? क्योंकि अल्टीमेटली वो रिवॉल्वर पुलिस बरामद कर ही लेती और ये बाद में साबित हो जाता कि गोली उसी रिवॉल्वर से चली थी। लेकिन इंस्पेक्टर, अगर ये कत्ल मैंने किया होता तो मैं इस रिवॉल्वर को ऐसी जगह पे छुपाता कि कोई इसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाता। मिस्टर नवीन जायसवाल, हो सकता है ये बात आपको पहले ना सूझी हो, वरना आप खुद बताएं, आपका रिवॉल्वर खुद ब खुद चलकर वहां कैसे पहुंच गया? मैंने आपको बताया ना इंस्पेक्टर कि ये रिवॉल्वर मुझसे गुम हो गई थी। क्या तुमने रिवॉल्वर गुम होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी? जी नहीं, दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी रिवॉल्वर कब गुम हुई। ओह, आई सी। तो आपको पता कब चला नवीन साहब? जब पुलिस ने बताया तब? जी हाँ। मुझे लगता है नवीन तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो? मैं जानता हूं कि तुम ये जानते हो कि रिवॉल्वर किसके पास है, मगर तुम उसका नाम नहीं बताना चाहते हो। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम उसे बचाना चाहते हो। किसे? मैं किसी को बचाना नहीं चाहता। आप गलत समझ रहे हैं मार्शल। नवीन, तुम जानते हो कि रिवॉल्वर किसके पास थी, तो तुम बता क्यों नहीं देते? नहीं ज्योति, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। मिस ज्योति, मेरे ख्याल से मिस्टर नवीन नहीं बताना चाहते कि रिवॉल्वर किसके पास थी। क्या आप बताना चाहेंगी? मिस ज्योति, क्या आप ये बताना चाहेंगी कि रिवॉल्वर किसके पास थी? शीला गुप्ता के पास थी। जी हाँ मार्शल, ये सच है। उस दिन पार्टी के बाद नवीन से रिवॉल्वर मैंने ली थी। क्यों? अपने पति का कत्ल करने के लिए? इंस्पेक्टर प्लीज। आई एम सॉरी मिसेस गुप्ता, लेकिन आपको रिवॉल्वर की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने वो रिवॉल्वर नवीन से इसलिए ली थी कि कहीं वो उसे अपने ऊपर इस्तेमाल न कर ले। उस दिन पार्टी के बाद वो बहुत अपसेट था और उसने काफी पी रखी थी। नवीन प्लीज बस करो, बहुत हो चुका। और कितनी शराब पियोगे? चलो घर चले। नहीं, उसने मुझ पे शक किया, मुझ पे। लानत है ऐसी दोस्ती पर, नवीन, लानत है मुझ पर। नवीन बस करो। नहीं शीलू, आज मैं होश में रहना ही नहीं चाहता। यानी तुम भी अपने आप को अरुण जैसा ही साबित करना चाहते हो? अगर वो तुम्हारा पति ना होता ना, तो आज मैं उसे बताता। बाय गॉड, अगर उसने तुम्हें छू भी लिया होता तो मैं उसे गोली से मार देता। नवीन छोड़ो इसे। अगर तुमने कोई भी हंगामा किया नवीन, तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। नहीं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। नहीं शीलू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं जाता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और इस तरह वो रिवॉल्वर मेरे पास ही रह गई। फिर वो रिवॉल्वर आपसे कहीं खो गया है ना? जी नहीं, वो मैंने अपने पति मिस्टर अरुण गुप्ता को दी थी। वो रिवॉल्वर उन्हीं के पास थी और वो उसे नवीन को वापस करने के लिए भी गए थे। लेकिन ये बात आपने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई? पुलिस को? वो तो पहले ही नवीन के और मेरे रिश्ते को अरुण के कत्ल की वजह बनाने की कोशिश में है। वो भला मेरी बात पे यकीन क्यों करती? मगर आपको असलियत तो बतानी चाहिए थी मिसेस शीला गुप्ता। मुझे खुद नवीन ने मना किया था। उसने कहा था कि पुलिस जबरदस्ती मुझे इसमें घसीटने की कोशिश करेगी कि मैंने और नवीन ने मिलकर अरुण के कत्ल की प्लानिंग की थी। इसमें मुझे सिवाय बदनामी के और कुछ हासिल नहीं था इंस्पेक्टर। लेकिन आपको बचाने के लिए जो कर्टेसी नवीन जायसवाल ने दिखाई, वो कर्टेसी आपने नहीं दिखाई। किसकी वजह? मुझे यकीन था कि नवीन जरूर बच जाएगा। अगर वो बेकसूर है तो उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन पता नहीं
कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद नवीन ही तो कातिल नहीं है, यही ना? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं मिसेस गुप्ता कि आप ही वो रिवॉल्वर वहां छोड़ाई भूल से? हाँ, आपका मतलब है कि मैंने? क्या यह मुमकिन नहीं मिसेस गुप्ता कि आपने ही अपने पति का खून किया हो? मैं उनका खून कैसे कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि जब अरुण की लाश मिली थी तो ऑफिस में थी और बाहर से ताला लगा हुआ था और उस ताले की सिर्फ 2 ही चाबियां थी, एक अरुण के पास और दूसरी नवीन के पास। तो फिर मैं कैसे ताला खोल सकती हूँ? क्या आपके पति की चाबी आपके पास नहीं पहुंच सकती मिसेस गुप्ता? वैसे मार्शल, अरुण गुप्ता की चाबी उसके अपने गुच्छे में उसके अपने ऑफिस से मिली। रही दूसरी चाबी की बात तो वो नवीन जायसवाल के पास। जी। तो आप भी यही कहना चाहती हैं मिसेस शीला गुप्ता कि खून नवीन नहीं किया होगा? जी नहीं, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये खून मैंने नहीं किया, क्योंकि ये खून मैं कर ही नहीं सकती। आप ही बताइए कि अरुण के न रहने से मेरा क्या फायदा हो सकता है? फायदा तो पता नहीं साहब, लेकिन अरुण साहब अगर जिंदा होते तो शीला मैम साहब का नुकसान बहुत हो जाता। कैसा नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान। अपनी मौत से एक दिन पहले अरुण साहब ने अपनी वसीयत बनाने का फैसला किया था, और अगर वो वसीयत बन जाती तो शीला मैडम को अरुण साहब की प्रॉपर्टी से एक पैसा भी नहीं मिलता। आप कैसे जानते हैं वसीयत के बारे में? साहब ने खुद फोन पे मुझे बताया था, और इसीलिए उन्होंने सुबह सुबह वकील साहब को दफ्तर में बुलाया था। क्या अरुण गुप्ता ने यह साफ साफ कहा था कि वो शीला गुप्ता को अपनी जायदाद से बेदखल कर देना चाहते हैं? इस तरह तो नहीं कहा, लेकिन मतलब एकदम साफ था कि वो ऐसी वसीयत बनाना चाहते हैं। वो मुझसे बोले, शीला क्या समझती है अपने आप को? मेरे बाद उसे सब कुछ मिल जाएगा, मैं उसकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिला दूंगा। फिर उन्होंने वसीयत के लिए वकील साहब को बुलाने के बारे में कहा। क्या आपने फोन पर अरुण गुप्ता की आवाज साफ साफ पहचानी थी? आवाज तो 100% अरुण साहब की थी, मगर वो बहुत नशे में लग रहे थे, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। अगर वाकई अरुण गुप्ता कोई ऐसी वसीयत तैयार करवा रहा था तो शीला गुप्ता के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन वसीयत तैयार होने से पहले ही उन अरे भाई, पिन से इतना फट जाता है। सब हमारा सेठ नाराज होता है, दूसरे दीजिए ना। अरे तुम अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूँ। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास है। आप थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। अरे ये तो मेरा फर्ज था।
मार्शल, इस 500 रुपए के नोट को देखकर आप किस सोच में पड़ गए? पाटिल, बैनर्जी बात बात में एक ऐसी बात कह गया जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। कौन सी बात? याद है पाटिल, मैंने कहा था कि अगर प्यून जानकी दास ने इस नोट के लिए अपनी जान दी है तो यह नोट मामूली नोट नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ मार्शल? यस पाटिल, 500 रुपए का यह नोट मामूली नोट नहीं है। इस नोट में एक खास बात